हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के यूज की। क्या क्रेडिट कार्ड का यूज इतना ज़्यादा होता है? मतलब एक एग्जांपल लेंगे कंपनी का। एसबीआई इंडिया के अंदर बहुत टॉप का बैंक है। इसके कार्ड को देखेंगे, इसके रेवेन्यू को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आप खुद देखोगे और समझोगे और आपको लगेगा क्या सच में इतना ज़्यादा यूज होता है क्रेडिट कार्ड का आज की दुनिया में। तो चलिए डिटेल में समझते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मेंबरशिप की बात भी हम आगे कहा करते थे, लेकिन किसी कारणवश देखिए जैसे सेबी की गाइडलाइंस आई है, हम लर्निंग के ऊपर यहाँ पे बात नहीं कर सकते। किसी भी कंपनी के बारे में इस तरीके से उसके रेवेन्यू प्रॉफिट के बारे में बात नहीं कर सकते। कई चीज़ें हैं, कुछ क्लियर है नहीं तो वीडियोस डिलीट होती जा रही हैं। चीज़ें मेंबरशिप वाली सारी चीज़ें हट चुकी हैं। अब ये जो है आपके सामने, लेकिन लर्निंग कंटिन्यू रखेंगे। और बहुत सारे लोगों को मैं कहूँगा यहाँ पे चीज़ें ऑलरेडी आपके सामने शेयर्ड हैं इस चैनल के माध्यम से। अभी तक जो मेंबर्स ऑलरेडी हैं वो वहाँ पे उन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। और मैं आपको यही कहूँगा, लर्निंग को कंटिन्यू रखना। और यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस के माध्यम से हम कॉमन चीज़ें आपके सामने रेगुलरली शेयर करते रहेंगे और कोशिश करेंगे आगे भी शेयर करते रहेंगे। और थोड़ा इन बिटवीन वीडियोज आपके सामने कम आई हैं। और जिस तरीके से सारी चीज़ें वहाँ पे रिमूव हो चुकी हैं मेंबरशिप एंड ऑल की, अब नए लोग वहाँ पे ज्वाइन कर नहीं सकते हैं। कुछ धीरे धीरे करके कुछ टाइम बाद एग्जिस्टिंग लोग भी वहाँ से हटते रहेंगे। तो ये आपके लिए अपडेट है, बट सीखेंगे समझेंगे। लेकिन एसबीआई कार्ड्स की जरा आप देखो जरा कितना यूजेज है। 2013 में 1000 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि 1400 करोड़ होता है, 1800 करोड़ होता है, और लगातार बढ़ते बढ़ते अगर हम 2024 के नंबर को देखें तो आप ये क्लियरली देख सकते हो 17,000 करोड़ का रेवेन्यू, यानी कि पिछले 10 साल के अंदर किस तरीके से जंप हुआ रेवेन्यू। रेवेन्यू जंप हुआ तो प्रॉफिटेबिलिटी पे भी आप सीधे सीधे असर देख रहे हो, है कि नहीं? तो अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, यानी कि यूजेज बहुत ज़बरदस्त है। बट इस कंपनी को देखते हैं, एसबीआई कार्ड्स हर कोई जानता है और एक इसकी वैल्यू है इंडिया के अंदर। अगर आपके पास एसबीआई का कार्ड होता है तो आपको बाकी कार्ड आसानी से मिल जाते हैं। और इस तरीके से लोग मतलब यूज कर रहे हैं। ये नंबर्स अपने आप में बता रहे हैं कि लोग कितना यूज कर रहे हैं एसबीआई कार्ड्स को। और इसी तरीके से बाकी कार्ड भी होंगे, उनका भी यूजेस होगा ही। और आजकल डिजिटल इंडिया है, कार्ड का यूजेस बहुत ही फास्ट है, ऑनलाइन पेमेंट है, तो वहाँ पे कार्ड का यूजेस आप देख पा रहे होंगे। अब जरा थोड़ा सा और ध्यान देखते हैं। अब एसबीआई है क्या? जैसे आता है ये मार्केट में आता है एसबीआई, और उसके बाद आप देख सकते हो किस तरीके की सिचुएशन है। खामोशी ही खामोशी है। कोई मैं कहूँगा ये सिचुएशन आप देख रहे होंगे एसबीआई कार्ड से बहुत टाइम से खामोश है। लेकिन इसमें कुछ बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड एंड ऑल उनकी डिटेल्स हैं, जरा उनको समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको लेके जाऊंगा थोड़ा सा पुराने नंबर्स पे, दिसंबर 2020 के क्वार्टर तक लेके चलते हैं। तो जो यहाँ पे प्राइस था वो था ऑलमोस्ट 850 के इर्द गिर्द ही ये प्राइस था। और आगे जाके फिर क्या कुछ हुआ और उसके बाद देखना और कुछ समझने की कोशिश करना, कुछ लॉजिक को समझने की कोशिश करना। ये मान के चलिए एक स्टैंडर्ड था। कब? 2020 दिसंबर के आसपास। अब मैं आपको कुछ नंबर्स दिखाऊंगा, उसको ध्यान से देखना। ये देखिए, दिसंबर 2020 के क्वार्टर तक अगर हम देखते हैं तो ये बड़े निवेशकों का नंबर है। एसबीआई कार्ड के अंदर बड़े निवेशकों का नंबर है, जो कि आप देख रहे हो मात्र 9 से 10% है। अब आपको क्या ये इसका क्या मतलब है, क्या इससे समझते हैं? मतलब ये 9 से 10% था उस टाइम पे, लेकिन उसके बाद ये दोबारा अलग अलग तरीके से देखिए ये 25% के आसपास इर्द गिर्द जाता है, बल्कि ऊपर ही चला जाता है कि नहीं? जो 10% का नंबर था वो ऊपर चला जाता है। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ कहो कि जो नए निवेशक आए, चाहे वो आगे किसी भी माध्यम से आए, ऑफर फॉर सेल के माध्यम से आए, किसी भी माध्यम से आए, लेकिन वो आए कब? वो थोड़ा डिस्काउंटेड प्राइस भी अगर उनको मिला होगा तो इसी के इर्द गिर्द आए होंगे कहीं ना कहीं। ये जोन में ये मान के चलता हूँ कि 100 रुपये नीचे ये होंगे, है कि नहीं? 100-150 रुपये नीचे होंगे, या 100-150 रुपये ऊपर तो होंगे नहीं, नीचे होंगे। इसी जोन में आए होंगे कहीं पे। ये उस टाइम का प्राइस था, ये 150 पॉइंट नीचे का प्राइस है, इसी जोन में आए होंगे। तो इसके बाद ये मान के चलिए कि 15% हिस्सेदारी इस प्राइस पे बटी है उसके बाद। अब आपको यार क्या बात कर रहे हो? ऑल्दो देखो प्राइस ऊपर था तो ऊपर वाली प्राइस पे भी बढ़ सकती है, तो कहीं ना कहीं हम और डिस्काउंट पे लेके चलते हैं। लेकिन ये जो प्राइस का जोन मैंने आपके सामने बनाया, तो आप क्लियरली देख रहे होंगे कि क्यों इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन है। अब कार्ड का यूजेज है, कार्ड की आप देखो प्रॉफिटेबिलिटी है, रेवेन्यू का जनरेशन है, लेकिन और बहुत ही बड़े बड़े प्लेयर्स का एंट्री है, लेकिन खामोशी भी है।
ये खामोशी जो है बहुत कुछ बयां कर रही है। तो ये जो खामोशी बहुत कुछ बयां कर रही है एसबीआई कार्ड में, जहाँ पे रेवेन्यू है, प्रॉफिटेबिलिटी है, तो कहीं ना कहीं अब आपको लगेगा यार ये क्या बयां कर रही है, कभी भी कुछ होगा, कुछ होगा यहाँ पे। देख रहे हो किस तरीके से एक्शन है, मतलब एक्शन पैक्ड। वो 15% जो जिससे पहले प्राइस यहाँ पे था वो 15% इस दौरान आए हैं, वो एक्स्ट्रा 15% किस दौरान आए हैं, इस दौरान आए हैं, जहां पे हाई प्राइस 1100 का, लो प्राइस 650 700 का। तो इस 400 पॉइंट के दौरान वो इतने बड़े बड़े जो है मैं कहूँगा 15% वाले लोग आए हैं। अब आपको यार ये क्या हो गया, मतलब कितना पेशेंस है। ध्यान देने वाली बात है कि कितना पेशेंस है। और अगर मैं यहाँ पे आपके सामने ये रखूँ कि चाहे वो किसी भी तरीके से आए, इस 15% से 20% और 25%, 25-26% अगर आप देखो तो यहाँ कहीं, तो मतलब आप ये मान के चलते हैं ये क्वार्टर जो है ये 2021 की स्टार्टिंग से लेके 2022 के एंड तक है कि नहीं, इन 2 सालों के अंदर जो भी हुआ फुल हो गया था। और बल्कि मैं कहूँगा जून 2022 के ख़त्म तक ही आपका ये 25% हो चुका था, यानी कि 1.5 साल के अंदर। अब जरा प्राइस को फिर से देखने की कोशिश करते हैं। उस 1.5 साल के प्राइस का जोन निकाल लेते हैं, ये है उस टाइम का जोन। और उसके बाद जून 2022, देखिए जून 2022 यानी कि मई सितंबर, यहाँ कहीं, तो यहाँ से लेके यहाँ तो कुछ ऊपर भी रहा कुछ नीचे भी रहा, तो सब कुछ यहाँ पे यही जोन आपको प्राइस देखने को मिल रहा है। तो लेकिन अभी कहाँ है हम, नीचे है इस लाइन के, इस एवरेज लाइन के नीचे अभी हम आपको देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग कितना पेशेंस। तो इसलिए जो भी यहाँ पे मैं कहूँगा बड़े प्लेयर्स होते हैं उनका आपको ये मान के चलिए कि एक पेशेंस लेवल भी होता है। उनको पता है बड़ा प्लेयर है एसबीआई कार्ड, यूजर्स है, उनको पता है रेवेन्यू बहुत ज़बरदस्त है, उनको पता है प्रॉफिटेबिलिटी भी है, कोई कमी नहीं है। तो इसलिए उनका पेशेंस भी जो है वो बिल्कुल कायम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे सीखने के लिए, पेशेंस। और जिस तरीके से सिचुएशन चल रही है आने वाले टाइम पे, और उम्मीद करेंगे कि हाँ ये पेशेंस, उनका पेशेंस जो है उनको बढ़िया जो है यहाँ पे सिचुएशन, पेशेंस का जो नतीजा है, जो इम्पैक्ट है, वो अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में जरूर आई होंगी। और ये देखिए मैं फिर से कहूँगा, देखिए यहाँ पे, क्योंकि चीज़ें हम लर्निंग, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि सीखना है, सीखते रहिए। और रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे विदाउट रिस्क मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है। कभी भी अगर आप 1 रुपया भी लेके आते हो तो मैं कहूँगा उससे भी आप एसोसिएटेड रिस्क को समझें। रिस्क मैनेजमेंट इज द की, रिस्क को हमेशा समझना है। और लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लर्निंग को हमेशा प्रायोरिटी देना है, सीखते रहें। और मैं आपको यही कहूँगा अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें। एंड वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।